हेलो फ्रेंड्स। डायमंड में असॉर्टमेंट के आपने प्रीवियस वीडियो देखा कि डायमंड का जो असॉर्टमेंट होता है वो उसके साइज के हिसाब से होता है, उसके कलर के हिसाब से होता है। उसके बाद डायमंड में काफ़ी सारे प्योरिटी के हिसाब से होता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमंड में जो भी काफ़ी सारे असॉर्टमेंट के प्रकार है उसके बारे में। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास टोटली रफ आ गई। अब रफ आप देखेंगे एक एक हीरा, उसको एनालाइज करेंगे, आई ग्लास से देखेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कौन सा हीरा कहाँ पे जाएगा। फिलहाल हम तो बात करेंगे अभी टोटली असॉर्टमेंट के काफ़ी सारे प्रकार है ना, उसके बारे में। तो सबसे पहले आपने डायमंड देखा, आई ग्लास से देखा। अगर आपको डायमंड एकदम क्लीन ही दिखाई दिया तो आपको आगे क्या करना है कि वो डायमंड का जो भी प्रकार है वो मेकेबल में जाएगा, क्योंकि डायमंड तो एकदम क्लीन ही है और वो टोटली शेप वाइज डायमंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें चला जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रकार प्रकार आता है, उसमें हम देखेंगे कि डायमंड में काफ़ी सारे डिफेक्ट्स है। अभी डिफेक्ट्स है तो वो डायमंड पूरा का पूरा डिफेक्ट से भरा हुआ है। इसीलिए जब वो डायमंड पॉलिश में जाएगा तब क्या होगा, पॉलिश तो हो जाएगा लेकिन उसकी ब्राइटनेस नहीं आएगी और उसके बाद जो भी डायमंड है उसमें हमें काफ़ी सारी ऐसी क्लियरिटी नहीं दिखाई देगी। तो वो डायमंड कहाँ पे जाएगा, वो डायमंड रिजेक्शन में जाएगा। यानी कि वो दूसरा प्रकार हो गया। डायमंड का असॉर्टमेंट है उसमें एक रिजेक्शन का भी पोर्शन आता है। ये रिजेक्शन का पोर्शन आता है वो डायमंड आउट डायमंड हम कहते हैं। उसके बाद डायमंड में हमें प्लानिंग लेना है, क्योंकि उसके भीतर काफ़ी सारे ऐसी डिफेक्ट्स रहेगी जो निकल भी सकती है और डायमंड हमें क्लैरिटी वाइज अच्छा भी मिलता है। तो ऐसा एक एल एस यानी कि लेसर सोइंग का एक नंबर आएगा। उसके बाद डायमंड में हमें कुछ भीतर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उस पर हमें चपका लगाना चाहिए। वो चपका है, वो चपका मारने के बाद जो डायमंड की सपाटी है ना उस पर चपका लगता है। उसके बाद डायमंड का जो भीतर पोर्शन है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं चपका की प्रोसेस, तो उसका एक नंबर पड़ेगा। उसके बाद लेसर डायमंड जो आते हैं वो हमें घुटना पड़ता है, तो उसका भी एक नंबर आ गया। उसके बाद सरिन का डायमंड आएंगे, तो सरिन के डायमंड भी एक प्रकार हो गए। टू पीस आएगा सरिन में, डायरेक्टली टू पीस जो मशीन है वो बाय डिफ़ॉल्ट बिठा देगा, तो उसका भी एक पोर्शन आ गया। तो ऐसे काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के डायमंड में असॉर्टमेंट नंबर आते हैं। तो ये सारे के सारे जो असॉर्टमेंट नंबर है ना वो हमें सीखने हैं। तो इसीलिए जो डायमंड के आगे की प्रोसेस आएगी वो टोटली आएगी डायमंड में। काफ़ी सारे जो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार पड़ते हैं, डायमंड असॉर्टमेंट होता है उसके बारे में। अभी देखिए, आपको अभी कुछ पता नहीं चला होगा कि डायमंड में असॉर्टमेंट होता है वो कैसे होता है। भैया ये तो कहता है पूरा क्लीन है, तो वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये डायमंड पूरा का पूरा ग्रीन क्लीन है और या पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो ये सारे के सारे डायमंड्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद ही आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो भी डायमंड है वो क्लीन है, मेकेबल है, रिजेक्शन है, या उसको कटिंग करवाना है, उसको पॉलिश करवाने के लिए जाने देना है या नहीं जाने देना है। ये सारी की सारी प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप ही सीखेंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। इसके बाद जो डायमंड की हम प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग के बाद आई प्लॉटिंग आएगी, उसके बाद सरिन एडवाइज़र का यूज़ करेंगे, उसके बाद गैलेक्सी का यूज़ करेंगे, मैनुअल मार्किंग सीखेंगे। उसके बाद हम काफ़ी सारे कलर पेरोटी है, बॉल इंक्लूजन है, ये सारे के सारे स्टेप सीखेंगे ना तो आपको सब मालूम हो जाएगा कि डायमंड पे टोटली प्रोसेस कैसे होती है, कैसे करनी है। अगर आपने डायमंड नहीं देखा तो भी आप सब कुछ सीख सकेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये बेसिक स्टेप सब याद होने चाहिए और इसके बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अगर ये बेसिक स्टेप आपको मालूम है तो आगे तो भाई बहुत इजी है। आप कोई भी प्रोसेस करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, और आपको वन गेम चेंजर लगेगी। कि पहले तो आपको कुछ मालूम नहीं था, अभी तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज हो गई डायमंड के बारे में। पहले तो हमें डायमंड कैसा आता था, कैसी प्योरिटी आती थी, कैसे अंदर कलर डिफ्रेंशिएट होते थे, वो हमें मालूम ही नहीं थे। लेकिन अभी तो हमें मालूम हो गया कि डायमंड के भीतर काफ़ी सारी प्रोसेस आती है, वो कैसी आती है। और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा नॉलेज लेंगे कि अभी भैया फ़िलहाल हम असॉर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे
प्रकार आते हैं, वो प्रकार जानने के बाद हम उसका टोटली प्रोसेस आगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाने देना है, तो वो टोटली प्रोसेस कैसी रहेगी। ये सारे के सारे स्टेप्स है, वो बेसिक है। बेसिक सीखने के बाद ही आप नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आगे बढ़ सकेंगे। और इतना सारा इंटरेस्ट जो आपको डायमंड में होगा, तो आप ये घड़ी दो घड़ी में ही सीख जाएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल हम ओनली थियरी बेस ही चले हैं, इसलिए आपको सिर्फ मालूम होगा वो सारी की सारी थियरी ही होगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम रहेगा कि डायमंड की जो प्रोसेस आती है वो प्रैक्टिकली बेस भी हम कैसे करवा सकते हैं।